मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये एमएस वर्ड सीखने की अगली सीरीज़ है जिसमें हम आगे बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं, WORD वर्ड। और इसके बाद ओके यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुन लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद मैंने कल यहाँ पे पहले आपको बताया था होम टैब के बारे में। होम टैब में हमने यहाँ पे सीखा था कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना सीखा था। तो चलिए एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स चाहिए होंगे। तो पैराग्राफ्स के लिए आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं =RAND। और इसके साथ साथ यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप जितना डालेंगे नंबर उतना पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। सपोज़ मुझे 5 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 5 डालकर और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 5 पैराग्राफ मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रैंडमली कुछ भी मुझे लिखा हुआ पैराग्राफ मिल चुका है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे की जो भी ऑप्शंस हमने कल पिछले वीडियो में छोड़े थे उनको फिर से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, पहले हम जो पहले कर चुके हैं उन कामों को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सपोज़ मुझे इसको कट करना है तो मैंने यहाँ से कट कर लिया और फिर से उसी जगह पे पेस्ट करना है तो इसके लिए पेस्ट कर दिया। सेम एज़ कॉपी से क्या होता है, इसका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है, उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये जो पैराग्राफ है पूरा, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। फ़ॉन्ट में मैंने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, कोई भी ले लेते हैं, ये ले लिया। उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया। ओके, साइज़ को बड़ा करने के लिए इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैंने यहाँ से इसे बोल्ड कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम चेंज केस कर सकते हैं, जहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। अगर हम अपर केस करते हैं तो सभी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे और यहाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इस तरह से हमने कल यहाँ पर किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हमें यहाँ से कलर करना है तो हम यहाँ से कोई एक कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर लिया है। अगर हमें ये ही सेम फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करना है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके, और जिस भी पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे वो सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक और चीज़ सीखा था, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, जो फॉर्मेट है वो भी, जो नहीं है वो भी, उसे मैटर नहीं है। और कंट्रोल के साथ स्पेस दबाकर हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके भी इसे पहले जैसा बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप पहले जैसा ये हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर पैराग्राफ रिलेटेड ही ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें जो है वो है बुलेट्स का। बुलेट्स का एक्चुअली में काम होता है, जैसे कहीं पे हमें नंबर्स लिख तो हम बुलेट मार्किंग करके लिखते हैं। जैसे मैंने कर्सर को यहाँ पे लास्ट में रख दिया है और मुझे यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ से बुलेट मार्क में गए। बुलेट मार्क में जाने के बाद यहाँ पर हम चुन सकते हैं जैसा बुलेट मार्किंग हमें चाहिए वैसा। सपोज़ अगर हमें ये वाला बुलेट मार्किंग चाहिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एक्सेट्रा। जो भी हमें करना होगा हम बुलेट मार्क पे की सहायता से कर सकते हैं। अब अगर हमें आगे बुलेट मार्क और नहीं चाहिए, मॉनिटर का स्पेलिंग गलत हो रहा है, मॉनिटर अगर नहीं चाहिए तो फिर से बुलेट मार्क पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ से बुलेट मार्क जो है गायब हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बुलेट मार्क हम कर सकते हैं। सेम एज़ अगर हमें बुलेट की जगह नंबर की ज़रूरत होती तो हम यहाँ से नंबर ले सकते थे। जो फॉर्मेट आपको नंबर का चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है बुलेट का। नेक्स्ट थिंग है पैराग्राफ अलाइनमेंट्स। इनको हम कहते हैं अलाइनमेंट। ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट और ये है सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो लेफ़्ट का काम होता है किसी पैराग्राफ को, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये वाला पहला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ किस अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट में, बिकॉज इसका जो लेफ़्ट साइड है वो बराबर है और राइट साइड जो है वो बराबर नहीं है। तो अगर हमें इसे सेंटर करना होगा तो सेंटर अलाइनमेंट में लिख करते हैं, ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, और राइट में अगर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट, यानी राइट साइड एकदम बराबर हो जाएगा लेफ़्ट साइड
बराबर नहीं होगा, बट जस्टिफाई में क्या होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जस्टिफाई लेफ्ट और राइट दोनों बराबर, तो जो बुक या डॉक्यूमेंट जब भी हम बनाते हैं तो उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही रखना चाहिए। ठीक है, तो हम कंट्रोल ए करते हैं ताकि सब सिलेक्ट हो जाए, और सेलेक्ट ऑल का होता है, यहाँ पर है सेलेक्ट, तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए दबा कर भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे कंट्रोल जे दबाएंगे ताकि जस्टिफाई हो जाए, जस्टिफाई का शॉर्टकट होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ्स थे वो दोनों तरफ से एकदम इक्वली हो गए हैं। इसको एक तरह से और समझा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज द पैराग्राफ। ओके, तो ये अभी कहाँ है, लेफ्ट में है। अगर हम इसे सेंटर करेंगे तो ये बीच में चला जाएगा, और अगर राइट करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा। जस्टिफाई में दोनों साइड बराबर होते हैं। ओके, इसके बाद आता है अगला ऑप्शन है जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का काम होता है दो लाइंस के बीच में और दो पैराग्राफ्स के बीच के स्पेस को मैनेज करना। सपोज ये एक पैराग्राफ हुआ और ये दूसरा पैराग्राफ, तो इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में, इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो कितना है, वो हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है उसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अभी स्पेस है, लेकिन जैसे हम इस ऑप्शन पे जाएंगे वो स्पेस गायब हो जाता है। ओके, इसके साथ साथ अगर हमें ये दो लाइंस के बीच की दूरी बढ़ानी है, दो लगातार लाइंस के बीच की दूरी को अगर हमें बढ़ाना है, तो हम इसके लिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 3.0 लिया तो लाइन स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसे ही हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है, यहाँ पर जो आपको रूलर दिखाई दे रहा है, ये रूलर, तो पैराग्राफ स्टार्टिंग पोजीशन को ही इंडेंट कहते हैं, यानी पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है उसे इंडेंट कहा जाता है। तो मैंने इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दिया और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 1 से पहले यानी 0 पे। तो अगर हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या हुई, 1.2 के बराबर हुई है। फिर यहाँ से तो इसका इंडेंट जो है बढ़ते जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंडेंट जो है वो बढ़ घट रहा है, यानी यहाँ से भी आप इसको मैनुअली कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बताते हैं, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ मुझे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और इस वाले पैराग्राफ को मैंने इस साइड से बैक से पकड़ के डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो पैराग्राफ साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अगला जो इसमें है वो है शेडिंग। शेडिंग का काम होता है किसी भी पैराग्राफ के अंदर कलर करना। ठीक है, तो पहले हम इसे पहले जैसा था वैसा कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम इस पैराग्राफ को शेड करते हैं तो क्या आता है, चलिए, तो जो भी कलर हम डालेंगे वो पैराग्राफ में क्या होगा, फुल पैराग्राफ में ऐड होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग कलर से शेडिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और था हाइलाइटर। तो हाइलाइटर से सपोज मैंने ये सब सेलेक्ट कर लिया और हाइलाइटर किया, तो दोनों में अंतर देख सकते हैं कि हाइलाइटर में जो वर्ड सेलेक्ट होगा बस वही शेड होता है, उसके ही पीछे कलर आता है। लेकिन आप शेडिंग में क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ के पीछे कलर आता है, साथ में ये बीच में लाइन भी नहीं आती है। तो अगर हमें सेटिंग में अलग अलग पैराग्राफ्स को अलग अलग कलर में कलर डालना है तो हम सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर हम फिर से वही इंक्रीज अगर इंडेंट करेंगे तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है बॉर्डर। ये बॉर्डर होता है पैराग्राफ बॉर्डर। सपोज मुझे ये पहले वाले पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, तो मैंने यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक किया और ऑल बॉर्डर इस्तेमाल किया। तो ऑल बॉर्डर लगाते ही क्या होगा, पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई और बॉर्डर लगाते हैं जैसे लेफ़्ट, टॉप या बॉटम, तो सिर्फ नीचे बॉर्डर आया है। तो इस तरह से हम अलग अलग बॉर्डर भी चुन सकते हैं।
ओके, ये है पैराग्राफ मार्क। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ भी हमने एंटर प्रेस किया है या फिर जहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हुआ है उसके जस्ट पहले ये मार्क आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ मार्क लगाते हैं तो देखिए जहाँ से हमने एंटर बटन प्रेस किया है, जैसे ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे पैराग्राफ मार्क आ गया, दूसरा यहाँ पैराग्राफ ख़त्म हुआ है, तीसरा यहाँ, और जहाँ जहाँ स्पेस का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे डॉट आ चुका है। ठीक है, स्पेस वाले जगह पे डॉट। तो ये पैराग्राफ मार्क लगाने और हटाने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट है स्टाइल। तो स्टाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके हम इसमें से कोई एक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये सारे स्टाइल्स को हमें बाद में फिर से एक बार अच्छे से जानना होगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल आप जान लीजिए कि इसमें से हम मान लीजिए कोई मेन चैप्टर है तो उसको उसके नाम को हम हेडिंग 1 बना सकते हैं, उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स को हम हेडिंग 2 बना सकते हैं, किसी टॉपिक पे अगर हम लिख रहे हैं तो उसे टाइटल दे सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग वर्ड्स के लिए हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। इनका इस्तेमाल एक्चुअली बाद में हम बताएंगे आपको क्या होता है। और नेक्स्ट थिंग है इसमें फाइंड। फाइंड का एक्चुअली काम क्या होता है, किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना। सपोज मैंने यहाँ पर बीच में कोई एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, बीच में कहीं भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हाय। ओके, अब मुझे ये वर्ड सर्च करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैंने फाइंड किया। फाइंड में पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या करना है आपको, तो मैंने लिखा HY। तो जहाँ जहाँ HY होगा वहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। तो रिप्लेस का काम क्या होता है कि एक जगह के वर्ड को फाइंड करता है और उसे दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने हाई को हेलो में कन्वर्ट करना है तो HE। यहाँ से अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ जहाँ था वहाँ का हो जाएगा। तो आपने देखा था कि बीच में भी कहीं कहीं थे, लेकिन हमें सबको नहीं करना है, हमें किसी एक को करना है जो हमने लिखा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। क्या इसको करना है? नहीं, इसको नहीं करना है, फाइंड नेक्स्ट, अगला खोजें। इसको भी नहीं करना है, अगला इस हाई को करना है ना। तो बस यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। फिर पूछ रहा है इसको करना है, तो नहीं करना है, तो सीधा हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से रिप्लेस का काम हो गया। ओके, इसके बाद में सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जब हम कोई शेप इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट का। अभी तक के लिए ये फ़िलहाल हो चुका है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ होम टैब ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।